हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। इस फिल्म में एक एलियन का बच्चा आकाश से आए जेट से पृथ्वी पर रह जाता है। अब एलियंस द्वारा पृथ्वी को नष्ट करने से पहले लिटिल चिकन और उसके दोस्तों को इस प्राणी को उसके माता पिता को लौटाना होता है। आज हम आपको 2005 में आई फिल्म लिटिल चिकन की कहानी बताने जा रहे हैं। ओक्स शहर में सब कुछ शांतिपूर्ण और सामान्य होता है, जब तक कि लिटिल चिकन आपातकालीन घंटी बजाना शुरू नहीं करता, जिससे सभी लोग घबरा जाते हैं और पूरे शहर में अराजकता फैल जाती है, जिसमें एक विशाल क्षेत्र में कार दुर्घटना भी शामिल होती है, जो रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देती है। अलार्म की आवाज सुनकर डेलमेटन बिना जाने लोगों की मदद करने के लिए शूटिंग शुरू की। वह ये पता लगाने के लिए लिटिल चिकन के पास जाता है, लेकिन जब वे लिटिल चिकन को ये कहते हुए सुनते हैं कि आकाश से एक टुकड़ा उसके सिर पर गिरा था, तब कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता है। सभी इस बात से नाराज होते हैं कि उसने इस झूठ के कारण लोगों में दहशत पैदा कर दी है। अब लिटिल चिकन अपनी बात को सच साबित करने की कोशिश करता है। वह उस पेड़ के नीचे जाता है जहां आकाश का टुकड़ा गिरा था और उसे ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन वह उसे ढूंढ नहीं पाता। फिर वह वस्तु का वर्णन करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह समझाना समाप्त करता है, एक हेजलनट सीधे उसके सिर पर आकर गिर जाता है। अपने बेटे द्वारा पैदा किए गए भ्रम से शर्मिंदा होकर बकलक ये कहने की कोशिश करते हैं कि यह हेजलनट के कारण मानसिक भ्रम पैदा हुआ था, जिसने सभी के सामने मेरे बेटे लिटिल चिकन को पूरी तरह से शर्मिंदा कर दिया है। लिटिल चिकन ने जो अराजकता फैलाया होता है, उसके लिए बकलक बहुत क्रोधित होता है। वह सबसे माफी मांगता है। सभी लोग निराश होकर घर चले जाते हैं। इस घटना के एक साल बाद स्थानीय लोग इस कहानी के बारे में एक फिल्म बना रहे होते हैं, जिससे लिटिल चिकन को सामना करना पड़ता है। बकलक अपने बेटे लिटिल चिकन का समर्थन करने के बजाय उसे अपना मुंह बंद रखने की सलाह देते हैं, ताकि हर कोई उसके बारे में भूल जाए। स्कूल बस का इंतजार करते समय लिटिल चिकन स्थिति को सुझाने के लिए अपने पिता की सलाह को मानता है, लेकिन चीजें तब गलत होने लगती हैं जब उसे अन्य छात्रों द्वारा परेशान किया जाता है, जिसके कारण उसकी बस छूट जाती है। वो बस के पीछे दौड़ने लगता है और ड्राइवर को रुकने का संकेत देने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उन्हें उसकी उपस्थिति का पता चलता है, तभी फॉक्सी ने लिटिल चिकन पर हेजलनट्स का एक बैग फेंका, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है, जिसके कारण उसे और अधिक अपमानित होना पड़ता है। अब लिटिल चिकन बस पकड़े बिना ही स्कूल जाने का फैसला करता है, लेकिन सड़क के बीच में एक गम के टुकड़े में उसका पैर फंस जाता है। वह अपना पैर छुड़ाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद वह सफल हो जाता है, लेकिन वह अपने शॉर्ट्स को उसी जगह पर गलती से चिपका लेता है। जब ट्रैफिक लाइट खुलती है, तो लिटिल चिकन अपनी जेब से एक लॉलीपॉप निकालता है और गुजरती कार के शीशे पर चिपकने के लिए कैंडी का उपयोग करता है। अविश्वसनीय रूप से यह आइडिया काम कर जाता है, लेकिन बदकिस्मती से उसका रूस्टर शॉर्ट सड़क के बीच में फंस जाता है और फिर एक कार द्वारा कुचला जाता है। वह पहिए से चिपके रहता है। तभी अचानक उसका अंडरवियर कहीं गायब हो जाता है। लिटिल चिकन खुद को अपने हाथों से ढकता है और झाड़ियों के बीच से स्कूल की ओर भागता है। जब वह स्कूल पहुंचता है, तो वह किसी को भी दिखाई न देने की कोशिश करता है। वह एक वेंडिंग मशीन से सोडा की एक बोतल लेता है और खिड़की से अंदर जाने के लिए एक जेट बनाता है, लेकिन अंत में वह खुद को चीयरलीडर्स के ठीक सामने पाता है। शर्मिंदा होकर वह कोठरी की ओर भागता है और अपने गणित के होमवर्क का उपयोग करके एक बेहद स्टाइलिश पेपर शॉर्ट्स बनाता है, लेकिन तभी चौकीदार कोठरी का दरवाजा खटखटाता है और लिटिल चिकन वहीं फंस जाता है। कोठरी से बाहर निकलने के बाद लिटिल चिकन की स्थिति ठीक हो जाती है। वह जिम क्लास में भाग जाता है, जहां उसकी कक्षा एक बहुत ही विचित्र और कुछ हद तक खतरनाक डॉजबॉल गेम खेल रही होती है। कक्षा के बाद लिटिल चिकन अपने दोस्तों के समूह के साथ फिर से जुड़ जाता है, जिसमें एबी कूड़े की ओर भागती है और फिश पानी से बाहर निकल जाती है। जैसे ही एबी लिटिल चिकन को उसके पिता से बात करके मनाने की कोशिश करती है, तभी फॉक्सी उसके दाहिने चेहरे पर वार कर देती है, जिससे लिटिल चिकन पूरी तरह क्रोधित हो जाता है। जब वह उसके साथ बराबरी करने की कोशिश करता है, तो बत्तख लिटिल चिकन को शिखा से पकड़कर सीधे स्कूल की सुरक्षा प्रणाली की ओर फेंक देती है, जिससे फायर अलार्म सक्रिय हो जाता है और उसके पेपर शॉर्ट्स सहित पूरे स्कूल में उथल पुथल हो जाती है। प्रिंसिपल लिटिल चिकन के पिता को स्कूल में बुलाते हैं और उसके व्यवहार के बारे में शिकायत करना शुरू करते हैं, जबकि लिटिल चिकन बाहर खड़ा होकर सब कुछ सुनता है। बेंच पर बैठते समय लिटिल चिकन अपने पिता के स्कूल के दिनों का एक अखबार देखता है और उसे पता चलता है कि वे स्कूल के अब तक के सबसे अच्छे बेसबॉल खिलाड़ी थे। उन्हें गौरवान्वित करने के लिए उसने उसी नक्शे कदम पर चलने का फैसला किया। रास्ते में लिटिल चिकन अपने पिता को बेसबॉल टीम में खुद के शामिल होने के विचार के बारे में बताता है, लेकिन उन्हें डर होता है कि उनका बेटा इसमें असफल हो जाएगा और एक बार फिर उसका उपहास किया जाएगा। बकलक उसे यह विचार छोड़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश करते हैं,
जिससे लिटिल चिकन बेहद परेशान हो जाता है। अगली सुबह सितारों को देखते हुए एक रात की नींद खराब करने के बाद लिटिल चिकन बेसबॉल टीम के लिए अपना नाम देने का फैसला किया। वह कड़ी मेहनत से प्रशिक्षण लेना शुरू कर देता है, किंतु फॉक्स और कोच द्वारा हमेशा उसका उपहास किया जाता है, जो उसे इस खेल में भाग नहीं लेने देना चाहते थे। मैच के दौरान लिटिल चिकन की टीम के कई खिलाड़ी आउट हो चुके होते हैं। अब लिटिल चिकन खेलने के लिए मैदान पर आता है। जब गेंद को हिट करने का समय होता है, तब लिटिल चिकन कोच द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करने की कोशिश करता है, लेकिन वह बहुत धीमा होता है और उससे पहली गेंद चूक जाती है। जब दूसरी स्वान टीम दोबारा थ्रो करती है, तब लिटिल चिकन हिट करने की कोशिश करता है और वो फिर से गलती कर देता है। जब टीम हारने वाली होती है, तो लिटिल चिकन पर दबाव पड़ना शुरू हो जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानता है, क्योंकि वह अपने पिता को गौरवान्वित करना चाहता था। जब हंस अपना तीसरा थ्रो करता है, तो वह इस बार विराट कोहली की तरह शॉट्स को खेलता है और उसे सफलता मिलती है। बेसबॉल गेम में गेंद को मारने के बाद बल्लेबाज को एक अंक हासिल करने के लिए मैदान के 4 आधारों की ओर दौड़ने की आवश्यकता होती है। लिटिल चिकन बिल्कुल यही करता है, लेकिन वह अनजाने में विपरीत दिशा में दौड़ता है। जैसे ही उसे अपनी गलती का एहसास होता है, वह पलटकर दूसरे और तीसरे बेस से गुजरता है, जबकि विरोधी टीम गेंद को पकड़ने की कोशिश करती है। अंतिम आधार के रास्ते पर लिटिल चिकन देखता है कि दूसरी टीम पहले ही गेंद हासिल करने में कामयाब हो चुकी है और जल्दी से उसे आउट करने की ओर बढ़ रही है। वह अपना हेलमेट उतार देता है और अधिक गति पाने के लिए अपने सिर के वजन का उपयोग करता है, और इस तरह वह अंतिम आधार तक पहुंचता है। लेकिन गति इतनी तेज थी कि धूल का एक बड़ा बादल उठ जाता है। जब धूल जम जाती है, तो रेफरी देखता है कि बॉल बेस तक पहुंच गया है। वह लिटिल चिकन को आउट करार देता है, जिससे सभी बेहद निराश हो जाते हैं। लेकिन फिर इस बिंदु पर अंपायर समय निकालकर मैदान से धूल हटाना शुरू कर देता है, जिससे पता चलता है कि लिटिल चिकन का पैर अभी भी आधार को छू रहा है, जिसका अर्थ है कि उसने विजय बिंदु जीत लिया है। अब सभी दर्शक बेहद खुश होते हैं। उसके पिता ये देखकर गौरवान्वित महसूस करते हैं। शाम के समय लिटिल चिकन अपने शयनकक्ष की खिड़की की ओर जाता है और आकाश को देखना शुरू कर देता है। उसे पता चलता है कि एक तारा अन्य सभी की तुलना में बहुत अधिक चमक रहा है। अचानक ये तारा और भी करीब आने लगता है और तब तक चमकता रहता है जब तक कि वह उसके सिर पर आकर नहीं गिर जाता। वो तुरंत बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह घबराने लगता है, क्योंकि यह सब उसके साथ एक बार फिर से हो रहा होता है, जो उसके पिता का ध्यान आकर्षित करता है। वह अपने कमरे में भाग जाता है जैसे ही उसे पता चलता है कि उसके पिता आ रहे हैं। लिटिल चिकन आकाश से आई पैनल को ढक देता है और कुछ भी न होने का दिखावा करता है। जब उसके पिता कमरे से बाहर निकलते हैं, तब लिटिल चिकन कवर हटाता है और महसूस करता है कि वह चीज अब वहां नहीं है। राहत महसूस करते हुए वह वापस बिस्तर की ओर जाना शुरू करता है, लेकिन वह उस वस्तु से ठोकर खाता है, जो अब फर्श के समान लकड़ी की बनावट ले चुकी होती है। ये समझने की कोशिश करते हुए कि यह कैसे काम करता है, लिटिल चिकन वस्तु को उठाता है और पता चलता है कि पैनल के पीछे कई सारे सर्किट और बटन हैं। उसे यह नहीं पता होता है कि इस अज्ञात उड़ने वाली वस्तु का क्या किया जाए। वो अपने दोस्तों को फोन करके घर पर बुलाता है। लिटिल चिकन उन्हें वो टुकड़ा दिखाता है जो आसमान से गिरा था और उनसे पूछता है कि उसे इसके साथ क्या करना चाहिए। लेकिन जब वे एक योजना के बारे में सोच रहे होते हैं, तभी फिश पैनल के केंद्र का बटन दबाती है, जिससे पैनल तुरंत चमकता है और उड़ने लग जाता है। फिश पैनल पर चढ़ती है और आकाश की ओर उड़ना शुरू कर देती है, जब तक कि वह वस्तु बाकी हिस्सों से नहीं जुड़ जाती, ये पता न होते हुए कि फिश के साथ क्या हो रहा है। दोस्तों की तिकड़ी पैनल का पीछा करना शुरू करती है। पैनल बेसबॉल स्टेडियम की ओर उड़ता है, जहां ग्रैंड फिनाले का मैच हुआ था। जैसे ही वे मैदान में पहुंचते हैं, पैनल बहुत तेजी से घूमना शुरू कर देता है। वो प्रकाश बल्बों को उड़ा देता है और फिर एक बवंडर बनाता है, जो उस जगह को नष्ट करना शुरू कर देता है। फिर अचानक एक उड़न तश्तरी आती है, जो मैदान के बीच में उतरकर 2 ऑक्टोपस जैसे रोबोट एलियंस को छोड़ती है। वे दौड़ना शुरू कर देते हैं। एलियंस के तुरंत चले जाने के बाद रूट ये सोचकर विलाप करना शुरू कर देता है कि फिश अब नहीं रही। तभी उसी समय हमें फिश जहाज के शीर्ष पर दिखाई देती है। वो बिल्कुल सुरक्षित और स्वस्थ होती है। एलियंस के लौटने से पहले तीनों अपने दोस्त को बचाने के लिए जहाज पर चढ़ जाते हैं। वे उस जगह की खोज करते हैं। उसी समय एक पागल वैज्ञानिक स्लैब, जो लिटिल चिकन की तरह दिखती है, वह एक नारंगी प्राणी से विचलित हो जाती है। वो उसकी नकल करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी ए भी यहाँ आता है और उसे याद दिलाता है कि वे फिश को बचाने के मिशन पर हैं। ये कल्पना नहीं करते हुए कि छोटा प्राणी अब उनका पीछा कर रहा होता है। दोस्तों की तिकड़ी उस जगह की खोज जारी रखती है जब तक कि उन्हें वो मिल नहीं जाता। अब वे एक कंकाल को फिश का कंकाल मानते हैं।
लेकिन वास्तव में ये सिर्फ एक एक्स-रे होता है। सभी को राहत महसूस होती है। दोस्तों का समूह बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन आधे रास्ते में उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जिससे हर कोई दंग रह जाता है। सौर मंडल के अंतिम 5 ग्रहों वाला एक नक्शा पृथ्वी के चारों ओर एक घेरे में काट दिया जाता है, जिसका अर्थ है कि वे एलियंस सभी ग्रहों को नष्ट कर रहे हैं और सूची के अनुसार सूर्य और पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे होते हैं। सभी घबराकर अधिकारियों को चेतावनी देने के लिए दौड़ना शुरू करते हैं, लेकिन उसी क्षण एलियंस जहाज पर लौट आते हैं और वे महसूस करते हैं कि छोटा एलियन नीचे ही रह गया है। जैसे ही वे उनको देखते हैं, एलियंस उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। सभी जहाज के निकास पर पहुंचते हैं। फिश पहले कूदती है और रन उसका पीछा करता है, लेकिन अपने विशाल आकार के कारण पिग एलियंस के चंगुल में फंस जाता है। लिटिल चिकन दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है, जबकि एबी पिग को उनसे रिहा कराने में सफल हो जाता है। फिर वे जंगल में दौड़ना शुरू करते हैं। जब एलियंस पेड़ों में फंस जाते हैं, तब वे सभी मकई के खेत में छिप जाते हैं। अब एलियंस जैसे ही मुक्त होते हैं, वे फिर से पीछा करते हैं और उनकी तलाश में पूरे बागान को काट देते हैं। भागने के अंतिम उपाय के रूप में चौकड़ी शीर्ष पर आपातकालीन घंटी बजाने के लिए स्कूल जाती है, लेकिन दरवाजे बंद होते हैं। रेड बोतल को जेटपैक के रूप में उपयोग करने के लिए सोडा खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन मशीन उसके पैसे स्वीकार नहीं करता। दहशत की स्थिति में रेड पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो जाता है और मशीन को मुक्का मारकर सोडा निकालता है। लिटिल चिकन को ऊपर चढ़ने के लिए बोतल मिलती है। वह स्कूल के शीर्ष पर बेलरोप को पकड़ लेता है, लेकिन जैसे ही वह इसे खींचने वाला होता है, तभी उसे याद आने लगता है कि पिछली बार उसका कैसे उपहास किया गया था और वह वहीं रुक जाता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि एलियंस उसके दोस्तों को पकड़ रहे हैं, तब वह साहस जुटाकर घंटी बजाता है, जो न केवल लोगों का ध्यान आकर्षित करता है, बल्कि इन विचित्र प्राणियों के सर्किट को भी नुकसान पहुंचाता है। अब जैसे ही एलियंस आबादी को आते देखते हैं, वे तुरंत तश्तरी पर लौटने लगते हैं। लिटिल चिकन पत्रकारों के साथ बेसबॉल मैदान की ओर दौड़ता है, ताकि हर कोई जहाज को देख सके और वो सच साबित कर सके। किंतु जब वे वहां पहुंचते हैं, तब तक उड़न तश्तरी चली गई होती है। स्थिति बदतर हो जाती है। लिटिल चिकन इसे और भी बदतर बना देता है, जब वह ये समझाने की कोशिश करता है कि मैदान के बीच में एक अदृश्य अंतरिक्ष यान है। वह इसे साबित करने के लिए एक चट्टान का पत्थर फेंकता है, लेकिन पत्थर सीधा गुजरते हुए दूसरी तरफ जमीन पर जाकर गिरता है। लोगों को लगता है कि लिटिल चिकन ने फिर से सबको बेवकूफ बनाया है। वे एक बार फिर बकलक का विद्रोह करते हैं। लिटिल चिकन और उसके दोस्त लोगों को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि यह सच है, लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुनता है। अब अंतिम उपाय के रूप में लिटिल चिकन अपने पिता से उस पर विश्वास करने के लिए कहता है, लेकिन एक बार फिर बकलॉक अपने बेटे से मुंह मोड़कर लोगों से माफी मांगते हैं। सभी लोग हताश होकर चले जाते हैं, एक बार फिर यह महसूस करते हुए कि उसके पिता को उस पर भरोसा नहीं है। लिटिल चिकन बेहद दुखी होकर घर चला जाता है। उसे इस बात का एहसास नहीं होता है कि एक एलियन का बच्चा मकई के खेत में है। वह तश्तरी पर वापस नहीं पहुंच पाया होता है। अगली सुबह बकलक को लोगों से परेशान करने वाले कॉल आ रहे होते हैं, जबकि लिटिल चिकन बाहर होता है, जब तक कि उसके दोस्त आकर स्थिति को सुलझाने के लिए उसे अपने पिता से बात करने के लिए नहीं मनाते। लेकिन लिटिल चिकन का कहना है कि अब इसका कोई फायदा नहीं। वह उन्हें जाने के लिए कहता है। दोस्तों के जाने के बाद लिटिल चिकन को एलियन का बच्चा दिखाई देता है। वह उसकी मदद करने के लिए अपने दोस्तों को वापस बुलाता है, लेकिन जैसे ही वे इस मिशन के लिए तैयार होते हैं, तभी आसमान में दरारें पड़ने लगती है और फिर कई सारी तश्तरी पृथ्वी पर उतरती हैं, जिससे सभी लोग दहशत में आ जाते हैं। तश्तरी को देखकर छोटे एलियन को तुरंत एहसास होता है कि उसके माता पिता उसके लिए वापस आ गए हैं। वह उनकी ओर दौड़ना शुरू कर देता है। लिटिल चिकन को उसे सुरक्षित रखने के लिए उसका पीछा करने को मजबूर होना पड़ता है। तभी बीच रास्ते में लिटिल चिकन को उसके पिता ने वहां जाने से रोका। वे उसे बचाने के लिए कार में बैठाते हैं। लिटिल चिकन ये जानते हुए कि वह एकमात्र व्यक्ति है जो ग्रह को बचा सकता है, वह अपने पिता को एलियन बच्चे के बारे में बताने की कोशिश करता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वे एक बार फिर उस पर संदेह कर रहे हैं, तब लिटिल चिकन उनसे मुक्त होकर छोटे एलियन का फिर से पीछा करता है। वह एलियन के बच्चे को ट्रक की चपेट में आने से पहले आखिरी सेकंड में बचा लेता है। बच्चे को बचाने के बाद लिटिल चिकन मूवी थिएटर के अंदर पहुंच जाता है, जहां उसे एक बार फिर उसके पिता मिलते हैं, जो उसे कार में लेकर जाने की कोशिश करते हैं। किंतु अब लिटिल चिकन अपने पिता बकलक से इस मुद्दे पर बहस करता है। बकलक को एहसास होता है कि उसने गलती की है। वह अपने बेटे से माफी मांगता है और हर चीज में उसका समर्थन करने का वादा करता है। समस्या के हल होने के बाद लिटिल चिकन बच्चे को फजी दिखाता है और कहता है कि इसे उन एलियंस के पास लेकर जाना होगा
यहाँ बच्चे का कोई संकेत नहीं होने के कारण एलियंस व्यक्तिगत रूप से उसकी तलाश करने के लिए अपने जहाजों को छोड़ते हैं, लेकिन उनकी मुलाकात लोमड़ी से होती है, जो उनके चेहरे पर एक चट्टान से आते हुए टकराती है। कायरता से भाग जाने वाला अपने दोस्त के सामने लेजर बीम से बिखर जाता है। अब कुछ ही दूरी पर लिटिल चिकन बच्चे को गोद में उठाकर एलियंस के पास लेकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह देखता है कि शहर का ढांचा उसकी आंखों के सामने बिखर रहा है, तब वह प्लान बी पर जाने का फैसला करता है। एलियंस बच्चे को उनके पास देखते ही उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। पिता और पुत्र को अपनी जान बचाने के लिए कार के अंदर छिपना पड़ता है। अब दोनों कार से बाहर निकलकर तश्तरी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, जहां छोटे एलियंस के माता पिता होते हैं। जैसे ही वे दौड़ते हैं, एलियंस उनका पीछा करते हैं। वे हर कीमत पर उन्हें विघटित करने की कोशिश करते हैं। बकलक कूड़ेदान के ढक्कन की सहायता से किरणों को प्रतिबिंबित करता है, जिससे उन एलियंस में से एक को नुकसान पहुंचता है, लेकिन जल्द ही वे विचित्र ऑक्टोपस में से एक से घिर जाते हैं। वे कूड़े में भागकर पानी से बाहर मछली पकड़ने और फायर ट्रक चुराने वाले एबी द्वारा बचाए जाते हैं। वे सभी एलियंस को स्थिर करते हुए सिटी हॉल की ओर जाते हैं। रास्ते में वे ट्रक की घंटी लेकर मिलते हैं। सभी इमारत के अंदर सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू करते हैं, जब तक कि वे उस छत तक नहीं पहुंच जाते जहां मुख्य तश्तरी मौजूद है। जब वे इमारत के उच्चतम बिंदु पर पहुंचते हैं, तब पिता और पुत्र तश्तरी की तेज किरण की चपेट में आ जाते हैं और एक गुरुत्वाकर्षण विरोधी कमरे में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि वह किरण विघटित नहीं हो रही थी। इस कमरे में लिटिल चिकन और उसके पिता बकलक का सामना एलियंस के नेता से होता है। वो उन पर अपने बेटे को ले जाने का आरोप लगाता है। फिर बकलक ने ये कहकर जवाब दिया कि वे तुम ही थे जिन्होंने अपने बच्चे को पीछे छोड़ दिया था। ये सुनकर एलियन काफी क्रोधित हो जाता है। बकलक उस बच्चे को छोड़ देता है। बच्चा अपनी माँ के पास चला जाता है। तभी एलियन जहाज के दर्जनों हथियारों को सक्रिय कर देता है और जोर देकर कहता है कि वह उन्हें नष्ट कर देगा। अब जैसे ही वह कदम उठाने वाला होता है, तभी छोटा एलियन प्रकट होता है और पुष्टि करता है कि वह खुद की गलती से वहां खो गया था। सब कुछ समझने के बाद एलियन हथियारों को दूर करके उन्हें वापस जमीन पर रख देता है। अब उसका असली रूप सामने आता है। इसके बाद एलियंस पूरे शहर का पुनर्निर्माण करते हैं और गलतफहमी के लिए लोगों से माफी मांगते हैं। फॉक्सी भी अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से बदल लेती है। फिर एलियंस ने उनको बताया कि वे केवल हेजल नट्स चाहते थे, जो केवल पृथ्वी ग्रह पर ही मौजूद हैं। इस सारी स्थिति के सुलझने के बाद एलियंस पृथ्वी को बचाने के लिए लिटिल चिकन का धन्यवाद करते हैं और तश्तरी से वापस अपने ग्रह पर जाते हैं। अब बकलक को आश्चर्य होता है कि वे उस फिल्म के साथ क्या करेंगे जिसका वे निर्माण कर रहे थे। करीब 1 साल बाद ये फिल्म सामने आती है। वास्तविक तथ्यों पर आधारित किसी भी अच्छी फिल्म की तरह वे कहानी में थोड़ा बदलाव करते हैं, जिसमें लिटिल चिकन अब हैंडसम होता है। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक युद्ध लड़ता है और बुरे एलियंस की सेना को नष्ट करने में सफल होता है। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी, कमेंट करके बताएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए है तो कृपया मूवीफ्लिक्स 33 को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।